हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, ज़मीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको ज़मीनी सुरक्षा के लिए और ज़मीनी आपत्तियों के लिए रूबरू करवाता है। उनसे जुड़ी परेशानियों से आपको रूबरू करवाता है, यहाँ तक कि उसका समाधान बताता है, आपको जागरूक करता है। ऐसे ही आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपका जो कि हमारा एक नया टॉपिक क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर कोई परेशान होता है। कोई आदमी ध्यान नहीं देता है, उस मामलों में जो है जाके फंस जाता है। तो उनसे बचने के लिए उपाय भी हम बताएंगे, यहाँ तक कि उससे कैसे चेक किया जाता है ये भी हम बताएंगे। तो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, खतौनी में नोट या फिर आपत्ति दर्ज लिखा हो तो जमीन खरीदनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, ऐसी चीजें जो खतौनी के लास्ट कोने में नीचे में लिखा होता है, बहुत ही छोटे छोटे अक्षर हो गई, लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर ऊपर ही देख लेते हैं और उसके बाद परेशानी खड़ी हो जाती है। तो उसी मामले पे आज हम उस पर चिंता व्यक्त करेंगे, चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा टॉपिक क्या है, हमारे कुछ सवाल जो कि हमेशा की तरह हर वीडियो में रहते हैं, और आप लोग हमेशा वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे जागरूकता अभियान के का जो हमारा अभियान जो चल रहा है जागरूकता अभियान करने का, वो जो है आप उससे जुड़ सके, आप अपने भी उसमें योगदान दे सके, सिर्फ एक सब्सक्राइब से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे जो सवाल है उस पे अगर उसके अलावा भी अगर आप कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। पहला हमारा टॉपिक है, जो पॉइंट से हमारा ध्यान दीजिएगा, खतौनी में नोट या फिर आपत्ति का मतलब क्या होता है। नोट या फिर आपत्ति ऐसी चीज है जो आपको कागजी का में जो है मेंशन रहता है, ये रहता है कि जैसे मान ली किसी को आपत्ति हो, किसी आपकी जमीन से लेकर, आपकी जमीन को लेकर किसी को आपत्ति हो। आप जरूरी नहीं कि आपके रिश्तेदार होंगे या फिर आपके भाई बहन या फिर आपके खानदान वाले होंगे, किसी सरकारी मुलाजिम को भी दिक्कत हो सकती, कोई भी सरकार को भी दिक्कत हो सकती है, वो भी उस पर आपत्ति लिखा रहता है उसके लिए, इसमें केस चलता रहता है। तो ये सब मामले होते हैं आपत्ति के। तो मतलब ये होता है किसी को कुछ भी दिक्कत रहेगा तो उस पर जो है लिखा होता है कि उसके मामले केस में चल रहे हैं जो कि, तो उसके लिए आपत्ति इसमें दर्ज रहेगा, नोट दर्ज रहेगा, नोट में लिखा रहेगा ये मामले की वजह से दिक्कत है, सब लिखा रहेगा। बस आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आपको सब चीज हम अच्छे से विस्तार तरीके से समझाएंगे। बस आपको देख करना ये है कि वीडियो पूरा देखना है, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ आएगा। पहले हम ये खत्म करेंगे, उसको आपको हम इस साइड में अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, लोग ऐसी जमीन कैसे खरीद लेते हैं, लोग ऐसी जमीन कैसे खरीदते हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण एजेंट है। ज्यादातर एजेंट 2% के लालच में, 2 पैसा कमाने के लालच में वो जमीन बिकवाते हैं। कैसे, मान लीजिए खतौनी लेकर गए, वो तो सबसे नीचे लाइन में कॉलम में लिखा होता है, और बोलते हैं कि ये तो खतौनी पुरानी है, नया वाला नहीं है, आप यही देख लीजिए, सब चीज बेहतर है, ये वो है, जमीन आपको मौके पे दिखाई दे रहा है, हर चीजें, चलिए रजिस्ट्री करा लेते हैं। और लोग अक्सर वहीं फंस जाते हैं, सिर्फ बातों में रह जाते हैं, प्रॉपर तरीके से कागज की कार्रवाई चेकअप नहीं करवाते हैं, वही फंस जाते हैं। तीसरा हमारा है नोट या फिर आपत्ति वाली जमीन के बड़े खतरे। सबसे बड़ा और इससे परेशान करने वाला टॉपिक, बड़े खतरे। मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्री करा ली, कई मामलों में रजिस्ट्री हो सकती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि स्टे लगी हुई जमीन का रजिस्ट्री नहीं होता है, बाकी चीजों का रजिस्ट्री हो जाता है। कई मामले हैं जिसमें ये मामले हैं जिसमें कि रजिस्ट्री हो सकती है, रजिस्ट्री हो जाती है। लेकिन बड़े खतरे ये हैं, जिसको भी आपत्ति है वो स्टे करवा सकता है। रजिस्ट्री के बाद आप सोचेंगे क्या, तो हमारा क्या है, बेटिकर हो जाओ, अब तो काम तो हो गया, हमारा रजिस्ट्री हो गई, मेन हमारा काम जो है निकल गया, जो होगा देख नहीं जाएगा। अक्सर वही से परेशानी शुरू होती है। आप रजिस्ट्री करवा दी, तब लोग आपके ऊपर आपत्ति, जो जिन लोगों ने किया है उस जमीन के ऊपर, वो लोग स्टे लगवा देंगे। स्टे लगवा देंगे तो क्या होगा, मान ली स्टे लग गया तो क्या क्या परेशानी सिर्फ स्टे खड़ा कर सकता है आपको। ध्यान दीजिएगा, पहला है नामांतरण।
नामांतरण नहीं होगा। दूसरा बैंक लोन, बैंक लोन। तीसरा है जमीन बेच नहीं सकती, जमीन बेच नहीं सकते। और भी कई सारी मुश्किलात हो सकते स्टे लगने के बाद, सिर्फ एक स्टे की वजह से। उसके बाद सालों तक कोर्ट केस। सोचिए, नामांतरण नहीं होगा यानी कि आपका जमीन पे नाम चढ़ेगा ही नहीं। नामांतरण में ही तो होता है, दाखिल कार्य में ही होता है। रजिस्ट्री के बाद जो सबसे आखिरी प्रक्रिया होती है नामांतरण, जिससे आप कह सके ये जमीन हमारी हो गई अब पूरी तरह से। रजिस्ट्री तो एकमात्र सोल्यूशन है, लेकिन उसका पूरा तरह से निवारण तभी होगा जब राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम होगा। तो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम कैसे होगा आपका? रिकॉर्ड में नाम तभी होगा आपका जब नामांतरण होगा, दाखिल खारिज होगा तभी आपका होगा, जो कि नामांतरण होने नहीं देगा। बैंक लोन का भाई भूल जाइए, वो तो होना ही नहीं है। मामला पहले ही स्टे में है। जमीन बेच नहीं सकती, मान लीजिए सोच रहे हैं कि जमीन हमें दिक्कत है, किसी और को बेच देंगे, तो स्टे लगने के बाद जमीन आप बेच भी नहीं सकते। जैसे कि आपको चिपकाया है, किसी ने जमीन आपको चिपका दिया, आप किसी और को चिपका नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते आप किसी और को? क्योंकि स्टे लगा, जमीन मिलती भी नहीं। कोर्ट केस यानी टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद और टोटल लॉस, परेशानी खड़ी हो गई। नेक्स्ट और टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कई मामलों में हो सकता है, कई बार हो भी चुका है। किसी का भी मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में बताया था कि रजिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद ही लोग फंस जाते हैं, तो आप भी फंस सकते हैं। ध्यान दो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नोट आपत्ति हटाने का सही तरीका। सबसे सही तरीका यही है कि सीधा आप उससे पैर पीछे कर लीजिए, अब लीजिए ही मत। हटाने का सही तरीका है, कोर्ट केस में चलता रहेगा, जब हो हटेगा देखा जाएगा, जो तरफ से प्रूफ आपको मांगा जाएगा आप देते रहेंगे, उससे आपसे जो मांगेगा कोर्ट आपसे। और सबसे बचने का सबसे सही तरीका है कि आपको जो है जमीन वो वाली लेनी ही नहीं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता कैसे चलेगा? मैं हमेशा बताता हूँ, जो लोग मुझे काफी टाइम से सब्सक्राइब कर रखे हुए हैं उनको ये बात पता होगा। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो जाके देख भी लीजिए। और आपको मैं छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ। उससे बचने का सबसे सही तरीका, आप खतौनी लीजिए। खत्म भी आप लीजिए। खतौनी कहाँ से लेंगे? वहीं से लेंगे जहां से जमीन खरीद रहे हैं, वो आदमी से जो आपको जमीन बेच रहा है, या फिर वो एजेंट से जो आपको जमीन दिलवा रहा है, उससे लेंगे। उसको लेके आप सीधा जाएंगे कहाँ? वकील के पास। वकील से आप जो है लीगल जांच करवाइए पेपर्स के। ये खतौनी पूरी जांच करवाइए, जो भी नंबर रहेगा उस प्लॉट का वो पूरा वकील आपको जांच करेगा। सो क्या बोलते हैं, मुआयना। वकील आपको करेगा मुआयना। कितने साल तक का मुआयना कराना है, उसमें ये क्या देखता है, वो पूरी चेन सिस्टम को मिलाएगा, पूरे आगे से लेके पीछे तक को पूरा मिलाएगा, उसको समझेगा और उसको नक्शे से मिलाएगा। क्योंकि जमीन अक्सर नक्शे पे नहीं होती, सब मामला फंसा जो फर्जीवाड़ा होता है सब फंसा होता है। वो नक्शे से मिलाएगा, जो सरकारी नक्शा होता है जमीनों का वो मिलाएगा, यानी कि चकबंदी पेपर से मिलाएगा। उसके बाद जो जमीन जिसके नाम पे है वो है कि नहीं, वही बेच रहा है कि नहीं, वो सब बताएगा। किसके नाम पे जमीन है, क्या है, कैसा है, ये सब बताएगा। तो आपको चेक कराना है कितने साल तक, ये मुआयना जो है आपको कितने साल तक का चेक करवाना है? 20 साल तक का। पिछला 7, तकरीबन 20 साल, यानी कि 2 फसलें, तकरीबन 2 फसलें, 20 साल तकरीबन 2 फसलें तक का आपको मुआयना कराना है, तभी आप जमीन सुरक्षित समझ सकते हैं। अगर आपको वकील कहता है तो
वकील क्या करेगा, फ्री में नहीं चेक करेगा, छोटा सा अमाउंट लेता है। बहुत उदा तो लोग चाय पानी पी जाते हैं हफ्ते का। आपको वकील को देना है 500 से 1000 रुपए, 500 से 1000 रुपए, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। अगर वो ज्यादा मांगता है, आप बोलिए हम आप 500 रुपये ही देंगे, ज्यादा बोलता है तो आप किसी और वकील को पकड़िए, क्योंकि आप कचहरी में रहेंगे। कचहरी में एक नहीं दर्जनों वकील सैकड़े के हिसाब से मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सैकड़े के हिसाब से मिलेंगे। जो उसी वकील को पकड़ना है जो इस काम को हल करता हो, जिसका काम ही यही हो, उसे चेक करवाना है। उसके बाद ये अगर मान लीजिए वकील आपको बोलता है ऐसे सब सही है, तब आप जमीन पे जाइए, एजेंट को बोलिए कि मुझे जमीन पर लेकर चलो। आप देख चुके हैं पहले, ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए आप जाइए किसने कब्जा लेने के लिए। तो कब्जा लेने के लिए सिर्फ एजेंट नहीं चाहिए वहां पे, जो कि इसका प्लॉट है, मान लीजिए एजेंट के जरिए, तो वो एजेंट जाएगा और जो मालिक है वो भी जाना चाहिए, उसको भी साथ में रहना चाहिए। और आपको सिर्फ खड़े होकर बोलना नहीं कि हाँ मेरी जमीनों की कब्जा लेनी है, नहीं, आपको सीधा बाउंड्री करवानी है। क्या करानी है? बाउंड्री। इसी करानी है आपको बाउंड्री। बाउंड्री कराएंगे ईंटे से, पत्थर से, जैसी पूरी बाउंड्री, कोना पूना नहीं करना है, बाउंड्री करना है। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है जो चल भी रहा है, मैंने भी देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, कि मान लीजिए आप जो जमीन ले रहे हैं वो कागजी कराएंगे, किसी की आपत्ति या झगड़ा वगैरह सब नहीं होता है, मान लीजिए कागज में नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से होता है, यानी कि मुंह से होता है, मौके पे जिंदगी में होता है। तो जैसे कि आप गए प्लॉट पे अपनी रजिस्ट्री से पहले, अब रजिस्ट्री नहीं करानी अभी तक, और न ही आपको पैसा अभी तक देना है, पहले आपको यहाँ पे कब्जा लेना। तो कब्जा लेने के दौरान वो मामला सामने आ जाएगा, जिनको भी आपत्ति रहे, कोई दिक्कत रहेगा, वो सामने आ जाएंगी, वो कब्जा लेने नहीं देंगे, कुछ झगड़ा करेंगे। आप सीधे बैंक फॉरवर्ड ले लीजिए, ना बैंक में लीजिए, आप सीधा अपने कदम पीछे ले लीजिए और कहिए भाई हम तो लेने वाले थे, अब हम नहीं लेंगे, इंजीनियर नहीं किए, इनसे समझिए। अब वो मामला आपके सामने हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा मामला कुछ नहीं है, तो आपने कब्जा ले लिया। कब्जा लेने के बाद आपको ओनर को देना है क्या, सोचिए। ये होने के बाद आपको ये करना है, सब लाइन में लाइन, खतौनी पक्के लेके जाएगा, मुआयना करेगा, मुआयने के बाद यहाँ पे बाउंड्री करानी है जमीन की। उसके बाद आपको जाना है बैंक, वहां से करना है क्या, आरटीजीएस। आरटीजीएस करनी है आपको। आरटीजीएस क्यों करना है, बैंक ट्रांसफर क्यों नहीं करना है? हालांकि ये भी वही है, लेकिन किसी के अकाउंट में पैसे डालना और आरटीजीएस के माध्यम से करना, उसका मतलब ये है कि जैसे आप जब भी किसी को यूपीआई पे करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह जब भी करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने किसी को, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल ही पे किया आपने, तो आप नीचे एक नोट जरूर लिखते होंगे, ज्यादातर लोग लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, मैंने किस माध्यम से पेमेंट किए, क्यों मैंने पेमेंट किया, किस लिए पेमेंट कर रहा हूँ मैं। तो नीचे आप लिखते हैं ना कि 500 रुपए, आपने पेमेंट लिखा, फिर नीचे अपने कॉलम में लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आप यहाँ के लेंगे, जो भी आपका काम रहेगा, आप उस काम का माध्यम यहाँ लिख देंगे आरटीजीएस में, सिर्फ उसी सुविधा होता है। वो लिखने के बाद आप जाएंगे सीधा, सोचिए आरटीजीएस करने के बाद, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक ट्रांसफर ही पैसा लेना है, करना है। एजेंट को भी दीजिए तो आप उसके अकाउंट में दीजिए, आरटीजीएस कीजिए, ना कि कैश। हर तरह से आपके पास प्रूफ होना जरूरी है, तभी आप इन मामलों से बच पाएंगे हर तरह से। उसके बाद जाएंगे आप रजिस्ट्री के लिए। आपको रजिस्ट्री करवानी हो तब सबसे आखिर, और रजिस्ट्री के 15 दिन बाद, मान लीजिए 15 दिन हो जाता है आपका रजिस्ट्री करने के बाद, तब आपको करना है क्या, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्या है, कई लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है, इसके बाद अब करना है दाव की खारिज। यानी कि नामांतरण। दाव की खारिज यानी कि नामांतरण। तो उसके बाद यानी कि 15 डेज, यानी 15 दिन बाद, अगर आप जब रजिस्ट्री के 15 दिन बाद आपको ये काम कराना है, मान लीजिए वकील वगैरह भूल जाते हैं, तो आप भी याद रखना है, क्योंकि पैसे आपने खर्च किए हैं,
किसी वकील ने नहीं किया है। सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों। और ये मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करा ली, सब करा दिया, और रजिस्ट्री हम क्यों कराते हैं वो याद वो सही में आ गया होगा तो मैं मिटा दे रहा हूँ। रजिस्ट्री में आप बहुत लोग क्या करते हैं कि जो पेमेंट देते हैं, मान लीजिए 10 लाख रुपए की जमीन लेते हैं, तो वो जमीन का जो एक्चुअल वैल्यू उन्होंने पे किया है वो नहीं रजिस्ट्री पेपर के मेंशन करवाते, वो नहीं लिखवाते। वो क्या करते हैं, वो 2 लाख रुपए लिखवा देते। क्यों 2 लाख रुपए लिखवाते? क्योंकि वहां का सर्टिफिकेट वही चल रहा है, वो सरकारी रेट जो है, सरकारी खाते में रेट है उस एरिया के जमीन का, वो लिखवाते हो। इससे क्या होता है, उनका दिमाग सोचिए, 10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं आप, लेकिन वो 2 लाख लिखवा रहे हैं रजिस्ट्री पेपर पे। क्यों? उनका रजिस्ट्री का खर्चा बच जाएगा, खर्चा जो है उनका बचेगा। ये सबसे बड़ी गलती होती। क्यों गलती होती है? मान लीजिए आप कोई धोखाधड़ी हो गया आपके साथ, तो आपके पास 2 प्रूफ रहेगा। मान लीजिए आप पूरी पे पेमेंट लिखवाए रहेंगे, तो एक तो आपने बैंक ट्रांसफर किया है, दूसरी बात आपने पूरे पेमेंट लिखवाए हैं, ताकि आप उसको आपत्ति करके पूरा पेमेंट उससे ले सकते हैं। लेकिन कल को कोई दिक्कत होगा, कोर्ट केस चलेगा, मान लीजिए ये होगा कि भाई जिससे भी आपने जमीन खरीदी है आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो प्रूफ है नहीं। तो जिसने आपको जमीन बेची है वो बोलेगा मैंने तो सब्जी समझी 2 लाख रुपए लिए हैं, देखिए रजिस्ट्री पेपर पे लिखा हुआ है। ये 2 लाख रुपए के मुंह पे मारेगा, मुंह बन जाएगा बंदर के जैसा आपका, पैसे तो बर्बाद हो गए आपका 8 लाख रुपए। और अगर आपने पूरे लिखा रहेंगे तो पूरे पेमेंट मिलेंगे। एक और बात, अगर मान लीजिए उस जमीन पे का जो रजिस्ट्री आपने पूरे 10 लाख रुपए से करवाया है, तो आप अगर बैंक लोन लेना चाहेंगे होम लोन की तरह, तो आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा, उसकी वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी। मान लीजिए आपकी जमीन 14 करोड़ में आ रही है, मान लीजिए रास्ता वहाँ पे चौड़ा हो रहा है, सरकार कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह ला रही, तो आपको जमीन अगर बेच रही है, आपसे खरीद रही है चौड़ीकरण के माध्यम से जैसे भी, तो आप उसके पास जब पेपर लेके जाएंगे उसके अधिकारी के पास, तो अधिकारी वो देखेगा तो बोलेगा ना भाई साहब कि आपने एक्चुअल जमीन कितनी खरीदी है, उससे कुछ पढ़ा के ही देगा आपको। ये सब तरीका होता है। तो ये जो टॉपिक है इससे हम आपको सीख क्या मिलती है कि हमेशा आपको सचेत रहना है। और इस सबके से बचने की साफ सलाह हम क्या देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह यही है कि जिस जमीन की खतौनी में नोट या आपत्ति दर्ज हो उसे खरीदने से बचे। अगर खरीदना ही हो तो पहले विवाद पूरी तरह समाप्त कराएं। जल्दबाजी में दिया गया फैसला पूरी कमाई डुबा सकता है। जमीन का सौदा हमेशा कागज देखकर न करें, कागज देखकर करें, बातों पर भरोसा करके नहीं करें। सोचिए, आपको जो कि हमेशा मैं कहता हूं, कागजी कार्रवाई चेक कीजिए और मौके पे भी जाके जमीन देखिए, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की कमाई एक पल में जा सकती है। आप 10 लाख रुपए भी खर्चा कर रहे हैं और झंझट भी झेल रहे हैं। पैदा तो आपने करा, पैदा तो पहले से आप झेल रहे हैं। दोस्तों यानी कितनी शर्म वाली बात है कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ऐसे कदम उठा रहे हैं। और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे 2 लोग फंस जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ वकील के पास जाने में दिक्कत होता है, तो सोचते हैं अरे क्या हम वो देख ही रहे हैं जमीन, क्या दिक्कत है। लेकिन वकील के पास जाइए दोस्तों, वो किसने डिग्री लेके बैठा है, किसने कानून जान रहा है, सारे दस्तावेज आप चेक करवाइए, लीगल चेक करवाइए वकील से। उसके बाद कोई कार्रवाई पे आप पहुंचिए, किसी डिसीजन पे आप पहुंचिए। आपकी पूरी जिंदगी की कमाई लगी हुई है उस जमीन पे, आप लगाने वाले हैं, उससे पहले सचेत हो जाइए। आपको हम जागरूक करते रहते हैं, आपको जागरूक होना पड़ेगा। हमने प्रण लिया है कि आपको हम जागरूक करके रहेंगे। दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने लाइन की तरफ। उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जिन भी भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल जमीन की सच्चाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इस जागरूकता अभियान में आपका भी एक योगदान जुड़ सके हमारे साथ। यहाँ तक कि इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इन परेशानियों से जूझ सकते हैं, ताकि जमीन लेने वाले हैं फिर ले के परेशान हैं, उन लोगों को भी जागरूकता अभियान से जोड़िए, वो लोग भी जागरूक हों। उनको ये पता चलना चाहिए कि मैंने जो कमाई है किसी पेड़ पे से उगे हुए फूल जैसे पैसे नहीं है, जो सुबह सुबह उठे फूल के जैसा पैसे हम तोड़ के
फूल की जगह पैसे तोड़ के रख ली। उन्होंने बहुत ही खून पसीने की कमाई इकट्ठा करके जमीन ले रहे हैं। तो बढ़ते अपन आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। फिर हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।